अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, आजकल टिड्डी दल को लेकर बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं और हिंदुस्तान में भी उस टिड्डी दल की एंट्री हो चुकी है और ख़ासकर राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा वो पाई जा रही हैं। लोग तरह तरह की गलत फहमियों का शिकार हैं, परेशान हैं। कहीं कहा जा रहा है ये अल्लाह का अज़ाब है, कहीं कहा जा रहा है ये अल्लाह का लश्कर है, कोई कह रहा है इनको खा सकते हैं। अजीब तरह की गलत फहमियाँ हैं और लोग बड़े परेशान भी हैं, सही रहनुमाई नहीं मिल पा रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर उसकी सारी हकीकत हम मुफ्ती साहब के सामने रखने वाले हैं। इंशाअल्लाह आप लोग हमारे साथ आखिर तक वीडियो के बने रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह आपका बहुत ज़्यादा नफ़ा होने वाला है। जी मुफ्ती रियाज साहब, आपने देखा होगा कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर वो टिड्डी दल को लेकर के बड़ा ज़ोर और शोर चल रहा है। तरह तरह की फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं, वीडियोज़ वायरल हो रही हैं और कुछ लोगों ने तो पुरानी वीडियोज़ उठा करके और वो डालना शुरू कर दी हैं, उनका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो ज़रा आप हमें एक तो ये बताएं कि ये जो टिड्डी है तो क्या ये अल्लाह का अज़ाब है या अल्लाह के अज़ाब से पहले की कोई निशानी है या अल्लाह का लश्कर है? इसकी हकीकत क्या है, ज़रा वो आज हमारे सामने आप साफ़ कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। फ़अरसलना अलैहिमुत्तूफ़ान वल-जराद इला आखिरिल आया। ये सूरह आराफ की आयत नंबर 133 है, पारा नंबर 9। तो अल्लाह ने इस आयत के अंदर जो फ़िरौन पर अज़ाब भेजा था तो उन अज़ाब में एक तज़किरा ये टिड्डी दल का भी है, यानी इसको अज़ाब बना कर के फ़िरौन पर भेजा था। लेकिन दरअसल एक जो सोच है इंसान की, तो उसने अज़ाब का मतलब ये समझा हुआ है कि अज़ाब के अंदर इंसान उड़ उड़ कर के तबाह होते हैं। जिस तरह पानियों का अज़ाब आता है, आपने देखा होगा कि वीडियोस चलती हैं, वो तूफ़ान आ रहा है, गाड़ी बही हुई जा रही हैं, या ज़लज़ले का अज़ाब आया है, बिल्डिंगें गिर रही हैं, उसमें इंसान दब रहे हैं। तो एक लफ्ज़ अज़ाब से ये तसव्वुर जहन के अंदर बैठा हुआ है। तो इसलिए कुछ लोगों को जो है हो जाता है कि यार ये अज़ाब है तो इसका मतलब पता नहीं अब क्या होने वाला है, शायद अब क़यामत आने वाली है और शायद अब दुनिया तबाह होने वाली है। तो इस तरह की सोच ये इसलिए बनती है, जबकि अज़ाब की अलग अलग शक्लें हैं। अज़ाब ये भी है कि किसी इंसान को उसके गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ज़हनी मरीज़ बना दे, ये भी एक तरह का अज़ाब है। किसी को उसके जुल्म की वजह से उसके हाथों और पैरों पर फालिश डाल दे, ये भी अल्लाह का अज़ाब होता है। तो इस तरीक़े से टिड्डी दल का आना, क्योंकि ये फसलों को तबाह करता है और पूरे बाग के बाग खाली कर देता है, फसलों की फसलें खा जाता है, तो इस वजह से इस मानगर इसको अज़ाब कह सकते हैं। लेकिन अज़ाब का वो तसव्वुर जो मैंने आपको पहले बताया कि शायद अब क़यामत आने वाली है और अब शायद तबाही की तरफ दुनिया जा रही है, तो इस तरह का अज़ाब इसको नहीं समझना चाहिए। मुफ्ती साहब, ये बात तो क्लियर हो गई है कि ये एक तरह का अल्लाह का अज़ाब है। ये ज़रूरी नहीं है कि इससे जानी नुकसान हो, सिर्फ माली नुकसान, जैसा कि फ़िरौन के दौर में माली नुकसान होता था और इन छोटे छोटे अज़ाब के ज़रिए से शायद अल्लाह ताला अपनी तरफ मुतवज्जह करना चाहता है। लेकिन अब बात रह जाती है ये कि मैंने सुना है इन टिड्डियों को खा भी सकते हैं, इस्लाम के अंदर खाने की इजाज़त है इनको, लेकिन ये टिड्डियाँ तो हमारे घरों में भी पाई जाती हैं। क्या ये वही टिड्डियाँ जो हमारे घरों में कभी कभी पाई जाती हैं बरसात के मौसम में, या वो जिनकी इजाज़त शरीयत में खाने की दी गई है वो कोई अलग तरह की टिड्डी हैं? इस बारे में और वजाहत फरमाएँ। देखिए, इसकी तहकीक में लिखा है कि टिड्डियाँ कई तरह की होती हैं और एक जंगली टिड्डियाँ होती हैं। जो ये दल आता है उन जंगली टिड्डियों का ही होता है जो ये दल आता है, और एक आम तौर से जो घर में पाई जाती हैं, और इसकी कई सारी किस्में लिखी हैं कि ऑस्ट्रेलिया की अलग होती हैं, जनूबी अफ्रीका की अलग होती हैं, मशरक़ी अफ्रीका की अलग होती हैं। कई किस्मों की ये टिड्डियाँ हैं जो लिखी हैं। तो ये जो पहले किस्म की हैं जंगली टिड्डियाँ, तो इनके खाने की गुंजाइश है, खाई जा सकती हैं, क्योंकि इसका हदीस में भी ज़िक्र है कि फरमाया गया कि मेरे लिए 2 मुर्दार हलाल किए गए हैं, उनमें से एक अस्समक वल जराद के एक मछली है और एक टिड्डी है। तो खाने की इजाज़त मिलती है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने इस सवाल को लेकर के इसको इतना मतलब उजागर किया है इसको कि जिसे कि इजाज़त मिल गई है तो कोई ये मन्नो सलवा नाजिल हुआ है, जबकि बाज़ रिवायत से इसको ये भी मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद नहीं खाई है और फरमाया कि इससे तबीयत को ज़रा कुल्फ़त सी पैदा होती है।
और इस तरह के अल्फाज हैं कि बग़ैर इसको हराम किए हुए हुजूर ने नहीं खाया, यानी हुजूर ने हराम भी नहीं कहा है इसको, खाया भी नहीं और खाया भी नहीं है। फरमाते हैं कि ना मैं इसको खाता हूँ ना मैं इसको हराम कहता हूँ। अगर तबीयतों के अंदर इससे कदूरत पैदा होती है और इसको खाने को दिल नहीं करता है तो कोई शरई ऐसा हुक्म नहीं कि इसको अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी पकड़ होगी, कि आपने अगर नहीं खाया तो आपको जो है शरीयत का कोई हुक्म, अगर दिल गवाही देता है तो खा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि शरीयत का आप कोई हुक्म तोड़ने वाले कहलाएंगे कि भाई आपने क्यों टिड्डी नहीं खाई। तो इसलिए इसको इतना मौज़ूअ बहस भी नहीं बनाना चाहिए। और दरअसल इसका इलाक़ाई भी फ़र्क पड़ता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो अरब इलाक़ों में होती थी या दूसरे इलाक़ों में होती थी, तो वहाँ इनको खाने से उन बीमारियों के अंदर कुछ इफ़ाक़ा होता था। और इसमें भी खाने के लिए मैं आपको एक बात और बताऊँ कि इसका टिड्डी का एक नीचे का हिस्सा होता है, एक ऊपर का हिस्सा होता है। तो इसका जिस्म जो कहा गया है वो सीने की तरफ वाला हिस्सा जो मुंह के नीचे को होता है और इसके गर्दन की तरफ का हिस्सा, इस हिस्से को खाने के लिए कहा गया कि इस टिड्डी का ये जिस्म होता है। नीचे की जो होती है वो गंदगी होती है, उसको जिस्म नहीं कहा गया है। बहरहाल बहुत लंबी चौड़ी इसमें तफसील हैं। और हमारे यहाँ देखा यह गया कि हिंदुस्तान में तो लोग इसको नहीं खाते हैं और तबीयत भी इसको गवारा नहीं करती है। तो इसलिए यहाँ इतना मौज़ूअ बहस भी बनाना नहीं चाहिए। और अगर किसी का दिल खाने को चाह रहा है तो उसके लिए खाने की गुंजाइश है, मना उसके लिए भी नहीं है। लेकिन जो आम तौर से घरों में पाई जाती हैं, आपने देखा होगा बरसात वगैरह में, तो ये वो टिड्डियाँ नहीं होती हैं, ये तो कीड़े होते हैं। ये टिड्डियाँ जो जिनके खाने के बारे में हैं, इसको बहुत सारी हदीस में इसको अल्लाह का लश्कर भी कहा गया है और इसका तज़किरा भी आया है। तो ये वही अलग किस्म की होती है जो जंगली होती है और ये इस तरह के मौसम में, जब गर्मी का मौसम होता है तो निकल कर आती हैं और ख़ास तौर से गर्म इलाक़ों की तरफ ये जाया करती हैं। और जो घर के अंदर बरसात के मौसम में पैदा हो जाती हैं उनको नहीं खाना चाहिए। अच्छा, अब एक सवाल और ये रह जाता है कि जिस तरह टिड्डी को अल्लाह का लश्कर भी कहा गया है, तो क्या इसको मारने की इजाज़त है या इसको मारना ममनू है? नहीं, देखिए, अगर जब तक ये नुकसान नहीं दे रही है तो इसको नहीं मारना चाहिए, लेकिन अगर नुकसान पहुंचा रही है और फसल तबाह कर रही है तो इसको मार सकते हैं, गुंजाइश है इसकी भी। तो नाज़रीन, ये थी टिड्डी दल से मुताल्लिक़ कुछ अहम गुफ्तगू जो कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने आ गई। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये कोई अल्लाह का अज़ाब ख़ास नहीं है कि जिसके बाद कोई तबाही बड़ी आएगी। बस ये एक निकल आते हैं और कभी से फसलें तबाह भी हो सकती हैं और कभी नहीं भी हो सकती है। बहरहाल अल्लाह से दुआ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह इसके अज़ाब से और इसकी तबाही से हम सबको बचाए रखे। और जहाँ तक खाने का मसला रह जाता है तो इस्लाम के अंदर इसका खाना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो मुफ्ती साहब ने सारी बात आपके सामने रख दी है। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह आप इस वीडियो को शेयर करके आप भी सवाब में हिस्सा ज़रूर लेंगे।